दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 20 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व को देश के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? और इसका आंसर है 56वें। यानी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 56वें। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व 2829 किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह अभयारण्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 में गुरु घासीदास तोमर पिंगल बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंजूरी दी थी। इस अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में अब 4 बाघ टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से हैं? इससे पहले 3 थे। बीजापुर जिले में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और मुंगेरी जिले में अचानकमर टाइगर रिजर्व स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। लग्जमबर्ग में आयोजित तीरंदाजी जीटी ओपन 2024 में महिला कंपाउंड तीरंदाजी भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। यानी लग्जमबर्ग में आयोजित तीरंदाजी जीटी ओपन 2024 में महिला कंपाउंड तीरंदाजी में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वर्ण पदक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। लग्जमबर्ग में जीटी ओपन 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बेल्जियम की सारा प्रिल्स को 147-145 से हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता और अभिषेक वर्मा ने पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर क्या है? ओडिशा। यानी 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब ओडिशा ने जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओडिशा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। हॉकी हरियाणा उपविजेता रहा और उत्तर प्रदेश हॉकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर 2024 को बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? और इसका आंसर है अहमदाबाद और पोरबंदर में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी,
अहमदाबाद और पोरबंदर। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय राहत आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर द्वारा आयोजित अभ्यास 18 से 19 नवंबर 2024 तक 2 दिनों में अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित किया गया था। 18 नवंबर 2024 को अहमदाबाद में अभ्यास के उद्घाटन कार्यक्रम में एक टेबल टॉप अभ्यास दिखाया गया जो साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात के विषय पर केंद्रित था और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी कार्यक्रम में भाग लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? विक्टोरिया कजेर थेल्विग, यानी मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर थेल्विग ने जीता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, विक्टोरिया कजेर थेल्विग। आइए डिटेल्स में देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिस डेनमार्क विक्टोरिया कजेर थेल्विग ने जीता है। पिछले साल की मिस यूनिवर्स निकारागुआ की सेनिस पालासियोसिस ने मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता विक्टोरिया कजेर थेल्विग को विनर का ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स 2024 का ग्रैंड फिनाले में इंडिया की रिया सिंघा भी शामिल हुई। उन्होंने टॉप 30 में अपनी जगह पक्का कर ली, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी। मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का 73वां संस्करण मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कलकत्ता में आयोजित टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन। यानी कलकत्ता में आयोजित टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज 2024 का खिताब मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैग्नस कार्लसन। आइए डिटेल्स में देखते हैं। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीत लिया है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज 2024 का आयोजन कलकत्ता में किया गया था और फिलिपिनो अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ले शो दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी तीसरे स्थान पर और आर प्रज्ञानंदन चौथे स्थान पर रहे। महिलाओं के वर्ग में ग्रैंडमास्टर कैटरीना लेंगो ब्लिट्ज वर्ग में विजयी रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय चौथी राष्ट्रीय स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का टीम चैंपियन कौन बना? और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय चौथी राष्ट्रीय स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का टीम चैंपियन पश्चिम बंगाल बना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, पश्चिम बंगाल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागी ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल ने 151 पदक, जिसमें 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य के साथ टीम चैंपियन बना। कर्नाटक 50 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, यानी उपविजेता। इसने 17 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य पदक जीते। उत्तराखंड तीसरा स्थान पर रहा, 21 पदक जीते इन्होंने, 8 स्वर्ण, 6 रजत, 7 कांस्य। और हरियाणा
के टीम ने चौथे स्थान पर रहा। इसने कुल 21 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। चैंपियनशिप के दौरान कुल 19 राज्यों टीमें ने पदक जीते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस आईआईटी में साल भर चलने वाले उत्सव हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अरविंद राम मेघवाल शामिल हुए? और इसका सही आंसर क्या है? आईआईटी गुवाहाटी, यानी इसका सही आंसर है डी, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका सही आंसर है गांधीनगर, यानी 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी, गांधीनगर। आइए डिटेल्स में देखते हैं। गांधीनगर में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गांधीनगर में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में आपराधिक न्याय में एआई, सामुदायिक पुलिसिंग में ब्लॉकचेन तकनीक जैसे विषय पर चर्चा हुए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कानून प्रवर्तन एजेंसी के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञ शामिल थे। सम्मेलन में पुलिसिंग में ब्लॉकचेन तकनीक, जेलों में कट्टरपंथ और स्मार्ट शहरों की पुलिसिंग जैसे विषय शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली के तत्वावधान में विश्व मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली के तत्वावधान में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, नई दिल्ली। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूसा नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली के तत्वावधान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के सहयोग में पूसा में खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी के देखभाल, जलवायु परिवर्तन, शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं विषय पर इस वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार IBTM में भाग ले रहा है, जो MIC मतलब मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन और एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी पर अग्रिम वैश्विक यात्रा प्रदर्शनों में से एक है, जिसका आयोजन 19 से 21 नवंबर 2024 तक कहाँ किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है बार्सिलोना, स्पेन, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बार्सिलोना, स्पेन। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पर्यटन मंत्री भारत सरकार IBTM में भाग ले रहा, जो माइस यानी बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शन पर अग्रिम वैश्विक यात्रा प्रदर्शनों में से एक है, जिसका आयोजन 19 से 21 नवंबर 2024 तक बार्सिलोना में किया जा रहा है। प्रदर्शनी में भागीदारी का उद्देश्य भारत को सम्मेलनों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक संभावित गणतंत्र के रूप में बढ़ावा देना है। और इस बार का थीम क्या है? यानी IBTM वर्ल्ड 2024 का थीम है पीपुल
पावर पोटेंशियल यानी लोक शक्ति और क्षमता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? और इसका आंसर है गैबन। यानी हाल ही में गैबन ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गैबन। आइए डिटेल्स में देखते हैं। गैबन में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य क्या है? 55 वर्ष से जारी वंशानुगत शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली को सुनिश्चित करना। और गैबन केमो नदी के किनारे अटलांटिक महासागर के संगम में स्थित है। गैबन की राजधानी क्या है? लिब्रेविल है। और गैबन की मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकी फ्रैंक है।